हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियोस। और जैसे कि आपको पता ही है कि हम ब्लॉग्स डायरी में कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। तो आज मैं एक ऐसा इंसिडेंस ऐड करना चाहता हूँ ना, जो सीरियसली वो अच्छा नहीं लगा अकॉर्डिंगली मी। और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि लोगों को वो अच्छा लगा होगा। अगर लोग आप भी सुनोगे तो आप भी कहोगे वो अच्छा नहीं है। बस बट पहले मैं एक इंसिडेंट सुनाऊंगा जो कि मेरे सामने ही हुआ है। और वो हुआ था आई थिंक एक बैंक में। मैं नाम नहीं लेना चाहता उस बैंक का। और तो उसके लिए तो जस्ट मैं कहना चाहता हूँ कि अभी मैं रिसेंटली में एक बैंक में गया और वहाँ पर क्या हुआ कि लाइन में लगा था। और लाइन तो मैं तो हमारा शुरू से ही वो है, नाता रहा है कि हर चीज़ में लाइन में लगना हम मिडिल क्लास या गरीब लोगों के लिए। तो जस्ट आई वॉन्ट टू से दैट कि जब मैं लाइन में लग रहा था तो वहाँ पर एक बुज़ुर्ग आते हैं और शायद आई थिंक उन्हें पेंशन निकलवानी होगी अपनी। तो आपने देखा होगा बैंक में, आप भी गए होंगे तो कई बार आपने भी नोटिस करा होगा कि पैसे निकालने के लिए और पैसे जमा कराने के लिए, डिपॉजिट कराने के लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए भाई जो बंदा पढ़ा लिखा वो कर सकता है, जो नहीं पढ़ा लिखा वो नहीं करते, वो फिर दूसरों की हेल्प मांगते हैं। काफ़ी बंदे हेल्प कर देते हैं, काफ़ी बंदे हेल्प नहीं करते। तो मैं इस बात पे कहना चाहूँगा कि अगर आप एजुकेटेड हैं, आपको पता है, तो प्लीज़ आपको हेल्प करनी चाहिए उन लोगों की जिनको नहीं आता। एटलीस्ट वो है तो हमारी कंट्री के है नहीं, वो है यार हमारे बुजुर्ग होते हैं यार। हम उन्हों की हेल्प नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हमारे देश में बहुत ज़्यादा होता है। तो अब मैं उस इंसिडेंट पे आता हूँ जो हुआ, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या ये आपसे पूछूंगा कि या क्या ये गलत है या सही है और क्या करना चाहिए। तो मैंने क्या देखा कि वो एक स्लिप लेकर के और पेन लेकर के जा रहे थे और आपने कई बार नोटिस करा होगा जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उन्हें पढ़ना नहीं आता वो क्या करेंगे, एक पेन ले लेंगे। पेन आजकल लेने लग गए हैं, मैंने ये नोटिस करा है। पेन तो लेके चलते क्योंकि पेन मांगो फिर वो कहते हैं कि एक पेन होगा या फिर वो किसी ना किसी से भरवा लेंगे। तो उन्होंने जा कर के गार्ड से कहा भैया ये भर देना, मुझे पेंशन निकलवानी है। तो गार्ड ने पता ही क्या जवाब दिया, आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा पता नहीं, उस गार्ड ने बोला कि पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं अनपढ़ लोग। आपको पता है कितना उस बंदे को कितना गिल्टी फील हुआ होगा उस टाइम पे कि एक तो हेल्प नहीं कर रहा, ऊपर से कह रहे हैं कि कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बट कहते हैं कि उसका फॉर्म तो भर गया, किसी और ने भर दिया। बट हमें कहीं हम लोग पता ही क्या करते हैं, जो अनपढ़ लोग होते हैं हम उन्हें अक्यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हाँ ये वो हैं ये वो हैं। और वो भी लोग सोचते हैं हम अनपढ़ हैं तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि एजुकेशन इज़ अ मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो प्लीज़ थोड़ा पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। एटलीस्ट ऐसा कर दें कि कोई उनके सामने ये वर्ड ना बोल पाए। आप देखते हो कि किसी किसी के बच्चे होते हैं, बेटियां होती है, बेटे होते हैं, बट वो नहीं जाते। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स के साथ जाएं। अगर नहीं जाना चाहते एटलीस्ट उनको थोड़ा बहुत समझाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी ऐसा हो रहा है तो आने वाले टाइम में ना आप इंग्लिश बोलोगे। क्यों? क्योंकि आपको हिंदी आती होगी, आप पढ़े लिखे होंगे, सब काम होगा। बट जैसे अब हो रहा है वो सेम कंडीशन आने वाले टाइम में होगी। बट वो किस ब्याह पे होगी? वो होगी कि इंग्लिश नहीं आती आपको। तो आपने देखे होंगे यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं इंग्लिश सिखाते हैं जो हैं, और काफ़ी इंस्टीट्यूट भी होते हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं। बिकॉज एक इंग्लिश लैंग्वेज जो वर्ल्ड में सब में ज़्यादा बोली जाती है। आई थिंक वर्ल्ड में क्या ज़्यादातर बिजनेस ही उसी लैंग्वेज में होते हैं, इंग्लिश में। और काफ़ी आप जाओगे इंटरव्यूज़ देने जाओगे, या आप किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में सिंपली या नॉर्मली कंपनी में भी अगर आप जाओगे ना तो वहाँ पर भी आई थिंक आज की डेट में इंग्लिश मांगते हैं। और ये तो मैं आज की बात कर रहा हूँ, अगर आप आने वाले टाइम की बात करोगे तो वो तो कंपलसरी हो जाएगा कि इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। तो अगर जो लोग बैठे हैं तसल्ली में कि नहीं हो जाएगा, आई नो कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, बट कहते हैं कि
पैसा कमाने के लिए, जैसे हम कोई स्किल सीखते हैं या कोई कोर्स करते हैं, तो उस कोर्स करते जब हम उस बिहार पे जॉब करते हैं, तो इंग्लिश भी एक कोर्स की तरह समझो, लैंग्वेज की तरह समझो। हमें लैंग्वेज सीखनी है। जस्ट हिंदी बोलना और इंग्लिश बोलना दोनों डिफरेंट है। हिंदी हमारी मदर टंग लैंग्वेज है, अगर हम यूपी दिल्ली की साइड बात करें तो ज़्यादातर बंदों की, और इंग्लिश एक स्किल हो जाता है कि हाँ आप अपनी सैलरी को इन्हेंस करने के लिए इन्हेंस कर सकते हो, या एटलीस्ट जॉब पाने के लिए आपको इंग्लिश आनी बहुत ज़रूरी है। तो ये मेरा वीडियो इसीलिए था कि एक तो एजुकेट पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप पढ़ते नहीं हो तो आपके साथ छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं लाइफ में, और आपको जब रियलाइज़ होता है कि हाँ हमें कुछ करना चाहिए था, हमें कुछ ऐसा कुछ कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। और अगर मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप लोग सब हमारे देश में आई थिंक कुछ नहीं तो 150 करोड़ जनसंख्या हो गई, 150 से ऊपर ही हो गई आई थिंक। अभी जनगणना शुरू हो रही है, तो जनगणना के बाद पता चलेगा एक्चुअली में कितनी है। बट मैं जस्ट यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप देखो कि हमारे देश की जनसंख्या काफ़ी आई है, आज वर्ल्ड में नंबर 1 पे पहुँच चुके हैं हम। यूथ सब में ज़्यादा है हमारे देश में। अब यूथ क्या सोचता है कि नहीं हम कि छोड़ो यार, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो जस्ट आई वांट टू से दैट कि हो नहीं जाएगा, वो करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हो, आपको एक इंसिडेंट मैं बताऊं कि देखो, आप एक बंदा सरकारी नौकरी के पीछे फिरता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, एग्ज़ाम निकालता है बट उससे नहीं निकलते, फिर लास्ट में ऑप्शन बचता है। उन्होंने 5-6 साल उसके पीछे लगा दिया बट उन्होंने कोई कुछ नहीं करा। बट आफ्टर दैट उसके पास उसकी एज हो चुकी है 28-29 की, इसके लमसम हो जाती है आई थिंक नॉर्मली लोगों की, फिर शादी करनी होती है। तो वो बंदा फंस जाता है उस टाइम पे। वो सोचता है अब कोई जॉब करो या पकड़ो, फैमिली प्रेशर आने लग जाता है। मिडिल क्लास में तो बहुत ज़्यादा होता है फैमिली प्रेशर, जो होता है ना वो बहुत जल्दी आता है। तो फैमिली प्रेशर आने लग जाता है, तो अब फिर वो नौकरी ढूंढता है। नौकरी ढूंढने के लिए उसे कुछ है ही नहीं, जस्ट फॉर 12th या BA ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो वो चीज़ रहती है। एंड सरकारी नौकरी में सब कुछ निकल गई साल है। नौकरी लगती है, वेल एंड गुड, आपकी लाइफ सेट है। बट नहीं लगती तो फिर क्या, या तो पढ़ाई इस कदर करो कि लग जाए, अगर नहीं करनी तो ऐसे छोड़ दो। मैं तो सही बता रहा हूँ, बंदे लगे रहते हैं 7-7 10-10 साल हो जाती है बट नहीं हो पाता। एटलीस्ट अपनी फैमिली का सहारा बनो, पढ़ाओ, और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश तो बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं सोच रहा हूँ अगर आप खाली बैठो तो एटलीस्ट इंग्लिश सीखना स्टार्ट करो। इंग्लिश आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बेसिक लोग कहते हैं कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है या अदर लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हो हमारे इंडिया में। हिंदी भी सीखो बट इंग्लिश बहुत ज़रूरी है इसी के लिए। एंड बाय। अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो ना, कि हाँ ये बहुत थोड़ा सा भी 1% 2% भी हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना वीडियोज़ को। क्योंकि यार कहते हैं कि आप लोग लाइक करोगे या शेयर करोगे वीडियो को, तो उससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है। और मैं तो ये कहूँगा कि हर किसी को वीडियोस बनानी चाहिए, हर किसी को ही देखना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। तो आपके पास फ़ोन है, सेल फ़ोन है, और आप कैमरा स्टार्ट करो, बोलना स्टार्ट करो। आप ध्यान रखो कि आप 10 दिन करोगे, 11वें दिन आपको खुद लगेगा हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस, और आप खुद करना स्टार्ट करोगे। तो अगर आपको लगता है तो गुड, नहीं लगता तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बिकॉज ये वीडियोज़ मैं अपने लिए बना रहा हूँ, पर्सनली यूज़। That's okay and bye bye guys.